शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं आध्यात्मिक एक विषय पर अपना विचार दे रहा हूँ। यह परमात्मा सर्वशक्तिमान है और उसी परमात्मा से यह जीवात्मा भी प्रकट होता है। यह उसका अंश स्वरूप है। तो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, पर संस्कारों से बद्ध यह जीवात्मा सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है। तो इस जीवात्मा के अंदर यह प्रबल इच्छा होती है कि किसी प्रकार से विविध प्रयासों के द्वारा हम अतीन्द्रिय शक्तियों का स्वामी बने, अपने सामर्थ्य को हम विकसित करें। ऐसा क्यों होता है कि वह सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश है, उसके बीज में सर्वशक्तिमान का स्वरूप है, परंतु संस्कारों से बंधे हुए के रहने के कारण वह प्रत्यक्ष परिलक्षित नहीं होता है। तो जीवात्मा प्रयास करता है कि हम अतीन्द्रिय क्षमताओं को प्राप्त करें। इसके लिए विभिन्न ज्ञानी जनों का अन्वेषण करता है, उनके मार्गदर्शन में साधना करता है। यह अनादिकाल से यह विद्या प्रचलित रही है। शक्तिमान बनने के लिए हमारे इस भारत भूमि में देवताओं ने कठोर तपस्या किया। उस तपस्या के परिणाम स्वरूप वे लोकपाल इत्यादि पदों पर प्रतिष्ठित हुए। ऋषियों ने कठोर तपस्या किया और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। वे समाज के मार्गदर्शक हैं, विभिन्न शास्त्रों के प्रणेता हैं। इसी शक्ति की कामना से असुरों ने भी साधना किया और उन्होंने भी वरदान स्वरूप विभिन्न शक्तियों को प्राप्त किया। परंतु प्रश्न यह है कि शक्ति मिलने के बाद किसने क्या किया। जैसा कर्म जो करता है उसको उसका परिणाम सामने भोगना पड़ता है। देवता लोकपाल बने, ऊंचे पदों पर गए, ऋषि लोग समाज में पूज्य बने, समाज का मार्गदर्शक बने, और असुरों ने शक्ति प्राप्त करने के बाद अत्याचार किया और कालांतर वे विनष्ट हो गए। तो यह है अतीन्द्रिय शक्ति की साधना और उसका परिणाम। तो आज भी मानव इस प्रयास में रहता है, मंत्रों का आश्रय लेता है और मंत्र सिद्धि और बहुआयामी शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। किसे मंत्र सिद्धि होती है, मंत्र सिद्धि का आधार क्या है, इन रहस्यों पर सोचने का आवश्यकता है। इन पर विचार करना है। जो भी व्यक्ति रचनात्मक विचार रखता है, धनात्मक सोच रखता है, समाज का हित करना चाहता है, उसके कार्यों में प्रकृति का सहयोग मिलता है। यदि आप ऋणात्मक विचार रखते हैं, समाज का अनिष्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पवित्र सत्ताओं का, पवित्र शक्तियों का सहयोग नहीं मिलता है। अब मैं मंत्र साधना के रहस्य पर अपना विचार रख रहा हूँ। यदि मंत्र की साधना करनी है
तो आचार और विचार को शुद्ध रखना पड़ता है। खान पान रहन सहन में सात्विकता का निर्वाह किया जाता है। शास्त्रों में विहित संख्या का मंत्र जप किया जाता है। मंत्र जप काल में दो बातें आवश्यक होती हैं। सर्वप्रथम है कि मानसिक एकाग्रता, दूसरा विषय है मन के अंदर अन्य चिंतन का अभाव और अपने भाव को शुद्ध करने के बाद अपने इष्ट अभिष्ट के अंदर अपने मन को एकाग्र करना। ये तीन बातें आवश्यक होती हैं। मंत्र तो एक उपकरण की तरह है। एक उपकरण से विविध काम होते हैं, परंतु वह उपकरण तब संचालित होता है कि जब उसके अंदर शक्ति प्रवाहित की जाती है। तो मंत्र एक तरह से समझिए कि एक उपकरण के सदृश हैं। उनके अंदर मानसिक एकाग्रता और भाव की पूर्णता के द्वारा शक्ति का संचरण होता है। और शक्ति का जब संचरण होता है, इसका अभ्यास करने पर व्यक्ति को मंत्रों की सिद्धि प्राप्त होती है। यही मंत्र सिद्धि का आधार और रहस्यात्मक विचार है। इस विषय पर आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरु पद रतोहम।